हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स कभी भी AEW कंपनी के अंदर डेब्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बिली गन को भी एक AEW सुपरस्टार की तरफ से धमकी मिली है। यंग बक्स प्रॉबेबली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो मिस कर सकते थे, जिसके साथ ही हम यंग बक्स का नया लुक भी देखने वाले हैं। और हाल ही में AEW ने नेक्स्ट वीक होने वाले एक चैंपियनशिप मैच के अंदर एक काफी बड़ी स्टिपुलेशन ऐड कर दी है और डार्बी एलिन भी अपने रेसलिंग करियर के साथ एक और नए करियर की शुरुआत कर रहे हैं। तो वो करियर क्या है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइस, जैसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि AEW कंपनी के अंदर बिली गन को किस सुपरस्टार ने धमकी दी है। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर कई सारी राइवलरी चल रही है और यही हमें कोडी रोड्स और AEW कंपनी के नए साइनिंग एंथनी ओगोगो के बीच में डबल और नथिंग पेपर व्यू के आसपास एक राइवलरी देखने को मिली थी, जहां पर कोडी रोड्स ने एंथनी ओगोगो को उस मैच के अंदर हराया था। पर इससे पहले एंथनी ओगोगो ने कोडी रोड्स की फैक्शन यानी कि नाइटमेयर फैमिली और बिली गन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था। पर आजकल एंथनी ओगोगो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ रहे और इसका रीजन ये है कि गाइस, फिलहाल में एंथनी ओगोगो ने अपने नाक की सर्जरी करवाई है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू से पहले एंथनी ओगोगो कह रहे थे कि प्रॉबेबली उन्हें एक सर्जरी करवानी पड़ सकती है और ये सर्जरी करने के पीछे का रीजन क्या है ये तो हमें नहीं पता। पर अपनी सर्जरी के बाद एंथनी ओगोगो ने अपने हॉस्पिटल से एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो के अंदर बातें करते हुए एंथनी ने बिली गन को एक वार्निंग दे दी है। और यहाँ पर बातें करते हुए एंथनी ने कहा कि बिली गन ने एंथनी को अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं किया, इसलिए आज एंथनी की हालत है और इसका बदला एंथनी ओगोगो बिली गन से लेने वाले हैं। और जब एंथनी AEW कंपनी के अंदर अपना कमबैक करेंगे तब एंथनी ओगोगो बिली गन को नहीं छोड़ने वाले और वो बिली गन के चेहरे की हर एक हड्डी तोड़ने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर एंथनी ओगोगो ने कही, जिससे कहना पड़ेगा कि एंथनी ओगोगो ने यहाँ पर बिली गन को एक वार्निंग दे दी है। पर फिलहाल में एंथनी ओगोगो की स्टेटस अनक्लियर है कि हमें कब तक एंथनी ओगोगो AEW कंपनी के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर इन्हें सर्जरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसे लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी एंथनी अपनी स्टोरी लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि एंथनी कब AEW के डायनामाइट शो के ऊपर वापस आते हैं और वापस आने के बाद क्या वो अपनी स्टोरी लाइन बिली गन के साथ कंटिन्यू करते हैं या नहीं। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्यों प्रॉबेबली इस वीक यंग बक्स AEW का डायनामाइट शो मिस करने वाले थे। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो एक लाइव डायनामाइट शो था, लेकिन इसके पहले जितने भी डायनामाइट शोज हुए हैं वो सभी डायनामाइट शोज टेप किए हुए डायनामाइट शोज थे। इसलिए वो सभी डायनामाइट शोज एक ही दिन में टेप करने के बाद यंग बक्स 2-3 हफ्तों के लिए अपने घर पर गए थे। पर जब इस वीक का डायनामाइट शो लाइव होना था तब यंग बक्स इस वीक के डायनामाइट शो के लिए निकले, पर अनफॉर्चुनेटली यंग बक्स का प्लेन 2 बार कैंसिल हो गया और वो भी तब जब AEW के डायनामाइट शो के लिए 24 घंटे से भी कम टाइम था। और शायद इस वजह से ना सिर्फ यंग बक्स बल्कि उनके साथ ट्रैवल करने वाले ब्रैंडन कटलर और रेफरी रिक नॉक्स भी इस वीक का डायनामाइट शो मिस कर जाते। पर यंग बक्स ने किसी तरीके से फ्लाइट का और गाड़ी का जुगाड़ लगाया और वो फाइनली AEW का डायनामाइट शो ऑन एयर जाने से कुछ घंटे पहले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पहुंचे। जो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाल ही में सामने आई है, जिससे हम समझ सकते हैं कि किसी जगह पर पहुंचने के लिए रेसलर्स को भी कितनी भागादौड़ी करनी पड़ती है। पर यही मैं आपको यंग बक्स, केनी ओमेगा और ब्रैंडन कटलर का न्यू लुक दिखाना चाहूंगा, जो लुक देखकर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर अगर यहाँ पर हम यंग बक्स की बात कर ही रहे हैं तो गाइज, हम लगे हाथ नेक्स्ट वीक होने वाले यंग बक्स के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। और गाइज, अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर यंग बक्स अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर एडी किंगस्टन और पेंटा एल्जोरियम के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं और ये प्रॉबेबली रोड रेजर का मेन इवेंट हो सकता है। लेकिन गाइज, अब टोनी खान ने इस मैच के अंदर एक और बहुत ही बड़ी स्टिपुलेशन ऐड कर दी है और टोनी खान ने अनाउंस किया कि अब ये मैच कोई नॉर्मल मैच नहीं होने वाला, अब ये मैच एक टेक्सास स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है। जो देखा जाए तो टोनी खान की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि गाइज AEW कंपनी के अंदर स्ट्रीट फाइट जैसे मैचेस बहुत ही बढ़िया मैचेस होते हैं और हमने पहले भी देखा है कि जब यंग बक्स ने सैंटाना और ओटिस के खिलाफ एक टेक्सास स्ट्रीट फाइट मैच दिया था तो वो मैच कितना बढ़िया मैच था। और अगर वैसा ही मैच हमें नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलता है तो गाइज, कहना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि नेक्स्ट वीक का चैंपियनशिप मैच एक टेक्सास स्ट्रीट फाइट मैच होने के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि डार्बी एलिन अपने रेसलिंग करियर के साथ एक और नया कौन सा करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज, पता नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन डार्बी एलिन ने कहा था कि डार्बी एलिन ज्यादा देर तक रेसलिंग नहीं करने वाले, वो बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं और वो अपने करियर के अंदर बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। इसलिए अपने डिफरेंट गोल्स बताते हुए डार्बी एलिन ने कहा था कि डार्बी एलिन किसी मूवी में भी काम करना चाहते हैं और हाल ही में काफी बड़ी अनाउंसमेंट आई है कि गाइज, डार्बी एलिन एक मूवी का पार्ट होने वाले हैं और ये वही मूवी है जिसका डार्बी एलिन पार्ट बनना चाहते हैं, यानी कि जैकेस 4। जो देखा जाए तो कोई बहुत ही बड़ी मूवी फ्रेंचाइज नहीं है,
पर फाइनली डार्बी एलन इस मूवी के अंदर एक रोल कर अपने एक्टिंग करियर का भी डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी के अंदर डार्बी एलन का काफी बड़ा रोल नहीं होने वाला। इस मूवी के अंदर डार्बी एलन का काफी शॉर्ट रोल है और आप ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से रोमन रेंस ने हॉब्स एंड शो के अंदर काम किया था उसी तरीके से प्रॉबेबली हमें एक छोटे रोल के अंदर डार्बी एलन जैकएस 4 मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर डार्बी एलन का रोल कैसा होता है और क्या डार्बी एलन अपने एक्टिंग के जरिए फैंस को इंप्रेस कर पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज यहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले ब्रायन केज ने भी एक मूवी के लिए काम किया है और ये अपडेट थोड़ी फार पुरानी हो चुकी है, यानी कि प्रॉबेबली इस अपडेट को करीब करीब 1 महीना हो गया। पर मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने वो अपडेट आपके साथ शेयर नहीं की थी, इसीलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ कि गाइस ब्रायन केज भी एक मूवी का पार्ट होने वाले हैं। और फिलहाल में तो मुझे ब्रायन केज की मूवी का नाम याद नहीं है, पर इससे आप समझ सकते हैं कि AEW के स्टार्स जैसे कि डार्बी एलन और ब्रायन केज ये भी अब एक्टिंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इनका एक्टिंग करियर कैसा होता है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इनके एक्टिंग करियर के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टीवी शोज, मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उस नए चैनल के ऊपर हम ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। पर अब हम बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हमें कैसे कभी भी फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि WWE कंपनी ने अपनी कंपनी का सबसे बड़ा बैच यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन और एलिस्टर ब्लैक का बैच प्रॉबेबली जून 2 के ऊपर रिलीज किया था और इसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉन कम्पीट क्लॉज है, यानी कि जून 2 से लेकर 90 दिनों तक ब्रॉन स्ट्रोमन और एलिस्टर ब्लैक के साथ रिलीज हुए रेसलर किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन गाइज हाल ही में इन रेसलर्स को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है कि इनमें से किसी एक रेसलर ने WWE मैनेजमेंट के साथ बात कर रिक्वेस्ट की थी कि उसका नॉन कम्पीट क्लॉज शॉर्ट किया जाए। और हाल ही में इसको लेकर एक रिपोर्ट आ रही है कि प्रॉबेबली WWE ने इनमें से किसी एक सुपरस्टार का नॉन कम्पीट क्लॉज शॉर्ट कर दिया है, जिससे कि वो सुपरस्टार अब 90 दिनों से पहले किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम कर सकता है। और ये रिपोर्ट तो काफी बड़ी रिपोर्ट है, जिससे हम समझ सकते हैं कि अब प्रॉबेबली कभी भी एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार किसी और रेसलिंग कंपनी में या फिर AEW कंपनी में डेब्यू कर सकता है। पर बैड न्यूज ये है कि गाइज हमें ये नहीं पता कि वो फॉर्मर WWE सुपरस्टार कौन है और किसका नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म किया गया है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि ब्रॉन स्ट्रोमन के बैच में से जो रेसलर रिलीज हुए हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन से रेसलर का नॉन कम्पीट क्लॉज शॉर्ट किया गया हो सकता है। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि ये सुपरस्टार कोई बहुत ही बड़ा सुपरस्टार जैसे कि एलिस्टर ब्लैक या फिर ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं होंगे। ये सुपरस्टार्स प्रॉबेबली रूबी राइट, बडी मर्फी या फिर लाना में से कोई एक हो सकता है। पर मैं होप करता हूं कि ये सुपरस्टार बहुत ही बड़ा सुपरस्टार जैसे कि एलिस्टर ब्लैक या फिर ब्रॉन स्ट्रोमन हो, क्योंकि अगर एलिस्टर ब्लैक या फिर ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत ही जल्द AEW कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें AEW कंपनी में इन सुपरस्टार्स की बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ बहुत सारे ड्रीम मैचेस भी देखने को मिल सकते हैं। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?